हरे कृष्ण सभी को धन्यवाद। कल हम लोग ने सुना था कि महाराज जी विदेश से वापस अपने भारत में लौट आए और फिर वो हरिद्वार हिमालय की तरफ चल दिए। हिमालय में वो वहां पे हरिद्वार में रहे, फिर वो ऋषिकेश आए और एक आश्रम में रुके। आज हम लोग उसके आगे से सुनेंगे। हरे कृष्ण। अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के बाद वे ऋषिकेश पहुंचे और उनके पारिवारिक गुरु के आश्रम में तब से आज तक रह रहे थे। जब उनके गुरु की शिक्षाओं के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका पथ मानव कल्याण और ध्यान करना था। जगत के कष्टों से गरीबों की सहायता कर परोपकार करना उनका बाहरी उद्देश्य था। ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक प्रकाश के साथ एक हो जाना उनकी आंतरिक गतिविधियां थी। जब उन्होंने सुना कि मैं भारत में आध्यात्मिक जीवन का पालन करने के लिए लौटा था, तो वे उत्साहित हो गए और सुझाया कि मैं उनके आश्रम में रहते हुए अभ्यास कर सकता हूँ। मैंने आभार प्रकट किया, परंतु मैंने उनका प्रस्ताव यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मैं आध्यात्मिक परिदर्श को और अधिक देखना एवं अधिक खोज करना चाहता था। ऋषिकेश से हिमालय होते हुए मैंने देवप्रयाग, अलकनंदा, रुद्रप्रयाग और अंततः जोशी मठ की यात्रा की। मैं आगे बद्रीनाथ तक जाना चाहता था, परंतु सर्दी ऋतु आरंभ हो चुकी थी, इसीलिए रास्ता बंद कर दिया गया था। जोशी मठ की ऊंचाई जो लगभग 6000 फीट थी और यहाँ अत्यधिक ठंड न थी। यहाँ का वातावरण मुझे सुंदर लगा और मैंने यहाँ रहने का निर्णय लिया। जोशी मठ में मैं अपने गेस्ट हाउस के प्रबंधक का मित्र हो गया था, जिन्होंने मुझे उस स्थान के संतों की कई मंत्र मुग्ध करने वाली कहानियां सुनाई। एक दिन उसने मुझे एक अमेरिकी युगल के बारे में बताया जो ऊपर पर्वतों में रह रहे थे। वे कम से कम 2 साल से वहां ध्यान कर रहे थे और बहुत ही कम ही अपने एकांत स्थान से नीचे आते थे। मैंने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की, परंतु प्रबंधक ने मुझे बताया कि वे किसी से मिलते नहीं थे। अगर कोई उनके पास जाता भी तो वे उसे खदेड़कर भगा देते। फिर भी मैंने विश्वास पूर्वक कहा कि वे मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी एक साधक था और उनके अनुभव से सीख सकता था। मुझे प्रबंधक ने बताया कि उनका एक चिकित्सक के साथ अच्छा संबंध था। वह कभी-कभी उस युगल से मिला करता था और हो सकता है कि चिकित्सक मुझे अपने साथ ले जाए। डॉक्टर लाल एक मध्य आयु के सम्मानित दिखने वाले सज्जन थे। जब मैंने अमेरिकी युगल के विषय में उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके नाम लैरिस और कोलेट तथा दोनों कैलिफोर्निया से रहने वाले थे। वे अपने अभ्यास के प्रति गंभीर थे और उन्होंने उस स्थान को अपने ध्यानाभ्यास के लिए अनुकूल बना पाया। उन्होंने अमेरिका से समय समय पर धन प्राप्त करने की व्यवस्था बनाई रखी थी और डॉक्टर लाल उन्हें साप्ताहिक रूप से आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराते थे। सामान्यतः वे उनके सेवक के माध्यम से यह वस्तुएं भेजते, परंतु क्योंकि मैं उनसे मिलने के लिए आतुर था, इसीलिए उन्होंने मुझे स्वयं साथ ले जाने का निर्णय किया। मैं हिमालय के दूरवर्ती इलाके में प्रवेश पाने पर और इन असाधारण लोगों से मिलने को उत्साहित था, जो आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इतना समर्पित थे कि उन्होंने स्वयं को सारे जग से अलग कर दिया था। अतः एक सुबह हम उनसे मिलने निकल पड़े। शाम शहर के बाहर हम एक संकरे रास्ते पर आए, जो आगे जाकर लगभग लुप्त हो गया और अंततः एक मंदिर के खंडर में जाकर मिला। डॉक्टर लाल ने मुझे रुकने को कहा और स्वयं प्रवेश किया। अकेले खड़े हुए मैं पर्वतों की चमकती सफेद चोटियों को
एक ओर से दूसरी क्षितिज तक देखता रहा। मेरे आसपास सभी पर्वत ऋतु के साथ रंग बदल रहे थे। हरे, पीले, बैगनी और लाल रंगों का मानो एक उत्सव सा था। पेड़ों पर पंछी गा रहे थे और पर्वत के किनारे से एक जलधारा आकर ठंडे झिलमिलाते कुंड में जल एकत्र कर रही थी। मैंने अपने हाथों की अंजलि में लेकर एक छोटे झरने का पानी पिया। यह बिल्कुल अमृत के समान था, आज भी चखी किसी वस्तु से अधिक स्वादिष्ट। यह स्थान विशेष रूप से सुंदर था। मैं समझ सकता था कि क्यों इस युगल ने ध्यान के माध्यम से अपने जीवन के लक्ष्य संसारिकता से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए इस स्थान का चयन किया था। मैं उनके आध्यात्मिक खोज के प्रति समर्पण की गंभीरता पर आश्चर्यचकित था, जिसके लिए वे अपने कैलिफोर्निया के घरों को छोड़कर पृथ्वी के दूसरे छोर में हिमालय की पवित्र धार्मिक स्थल पर आकर बस गए थे। मेरे मन की लहर अब टूटी जब डॉक्टर लाल एक सुंदर लंबे व्यक्ति के साथ बाहर आए, जिनके काले लंबे बाल और दाढ़ी थी। व्यक्ति मुझे देखकर मुस्कुराया और हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, नमस्ते। उन्होंने स्वयं का परिचय चिदानंद के नाम से दिया, वह नाम जो संभवतः उनके आध्यात्मिक गुरु ने दिया था। पर्वत के चौड़े फैलाव की ओर मुख करते गोल पत्थर पर हम तीनों बैठे। मैंने उनकी ध्यान साधना में बाधा डालने के लिए क्षमा प्रार्थना की। मैंने उन्हें बताया कि मेरे अनेक अमेरिकी मित्र थे और उनके समान मैंने भी मध्य यूरोप, पूर्व यूरोप में की लंबी यात्रा की थी और मैंने कुछ साल जर्मनी में भी बिताए थे, जिसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भारत लौटा था। मैं अभी तक अपना आध्यात्मिक जीवन आरंभ नहीं कर पाया था, परंतु मैं अभी भी एक गुरु की तलाश में था। मैं पर्वतों के मध्य उनके तीर्थवास और उनके एकांत के ध्यानाभ्यास से अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहता था। चिदानंद ने मुझे बताया कि वे दक्षिण कैलिफोर्निया के एक शहर से हैं। 1960 के दशक के अंतिम कुछ सालों में वे अमेरिकी विपरीत संस्कृति से जुड़े और आध्यात्मिक संस्कृति की खोज का निर्णय करते हुए भारत आए। गोवा से बनारस और अन्य कई तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के बाद वे हिमालय पहुंचे, जहां उनके गुरु से उनकी भेंट हुई। वे गुरु के आश्रम में अपनी प्रेमिका के साथ रहते थे और योग एवं ध्यान की विधियां सीखते थे। परंतु जब उनके गुरु ने उनकी प्रेमिका को बहकाने का प्रयास किया, तो उनकी श्रद्धा भंग हो गई और उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया। चिदानंद इतने अधिक क्रोधित नहीं थे जितने हताश थे। उनके गुरु सदा योगाभ्यास के लिए ब्रह्मचर्य के महत्व पर बल देते थे। उन्होंने समझाया था कि किस प्रकार कुंडलिनी शक्ति रीढ़ के आधार पर स्थिर मूलाधार चक्र को ऊपर उठाती थी और विभिन्न चक्रों को भेदती हुई सहस्त्र चक्र या शीर्ष चक्र तक पहुंचती है, और इस प्रकार एक व्यक्ति ध्यान में पूर्णता परिपक्व होने पर समाधि प्राप्त करता है। उनके सभी उपदेशों के बाद भी उन्होंने अपनी छात्रा के सामने काम वासना का प्रस्ताव रखा, जो उन्हें अपने पिता के समान मानती थी। यो तो चिदानंद ने आश्रम छोड़ दिया था, वे फिर भी उस व्यक्ति को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि उन्होंने योग की विद्या पर उन्हें बहुत सी शिक्षाएं दी थी। आश्रम छोड़ने के बाद चिदानंद को नहीं पता था कि वे कहाँ जाएं, परंतु वे निश्चित ही भारत में रहकर अध्यात्म का अभ्यास आगे बढ़ाना चाहते थे। वे पहले से ही उस स्तर पर थे जहां से वे अपने आप अभ्यास कर सकते थे, इसीलिए वे ऊपर बद्रीनाथ जाकर पूरी ग्रीष्म ऋतु वहीं पर रहे। शीत ऋतु में वे जोशीमठ में आ गए थे। उन्होंने तब अपना यह स्थान ढूंढ निकाला था, पर्वतों के बीच एक पुराना मंदिर, और वहां रहकर साधना करने का निर्णय कर लिया। उनके पास कोई घड़ी या कैलेंडर नहीं था, इस कारण से उन्हें पता ही नहीं था कि कितने समय से वे यहाँ पर थे, परंतु वे जानते थे कि उन्हें काफी समय हो चुका है।
समय निकलता जा रहा था, परंतु वे उनसे अनभिज्ञ थे। डॉक्टर लाल श्री चिदानंद को 2 सालों से अधिक समय से जानते थे, पर चिदानंद उस मंदिर के खंडहर में उनसे मिलने से पहले से ही रह रहे थे। आरंभ में चिदानंद कभी कभी नीचे बाजार में खरीदारी करने जाया करते थे, परंतु कुछ ही समय कुछ ही समय पहले से युगल की आवश्यकताओं की पूर्ति डॉक्टर लाल कर रहे थे। वे केवल फल और सब्जियां ही खाते थे, न अनाज, न फलियां, न ही मेवा में बादाम मेवा। जब मैंने चिदानंद से उनकी आध्यात्मिक प्रगति के विषय में पूछा, तो उन्होंने बताया कि आसन की विधि आरंभ के स्तरों में उपयोगी थी, परंतु बाद में उसका प्रभाव न रहा। फिर भी श्वास का नियंत्रण प्राणायाम अभी भी प्रभावकारी था। कुंभक श्वास रोकने की विधि का अभ्यास करने से उन्हें मन पर नियंत्रण करने की सरल सहायता मिलती और वे ध्यान में स्थिर हो पाते। अपने गुरु के प्रशिक्षण के साथ वे सब कुछ मिनटों तक सांस आराम से रोक लेते थे और अधिक बेहतर होते जा रहे थे। जब मैंने उनसे सीखने की बात कही, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि वे अभी भी एक छात्र ही थे और सिखाने के स्तर पर नहीं थे। जब मैं और डॉक्टर लाल जोशी मठ को वापस जा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, अपनी प्रेमिका के अतिरिक्त किसी से शायद चिदानंद ने महीनों में अभी अभी ही सबसे अधिक बातें की थी। अपने हिमालय में बिताए समय में श्री चिदानंद के साथ मेरी यह भेंट एक यादगार अनुभव था। मैंने अभी तक अपने गुरु को नहीं पाया था और मैंने खोज जारी रखी। इसके बाद मैं गंगा के मैदानों पर उतरा। मैं अनेक आश्रमों और मठों में रुका और उनके आध्यात्मिक साधु जनों का संग किया। मेरे सभी अनुभव अद्वितीय और शिक्षापूर्ण थे, परंतु इनमें से एक अपने गहरेपन के कारण सबसे अलग था। मैं एक महिला संत आनंदमयी माँ के विषय में बचपन से जानता था। मेरी एक चाची उनकी शिष्या थी और उन्होंने हमें उनके विषय में अनेक रोमांचक कहानियां सुनाई थी। अतः गंगा के किनारे मैंने उनके एक आश्रम पर के पास पहुंचने पर उनके दर्शन के लिए रुकने का निर्णय किया। आश्रम का वातावरण निर्मल था और सभी निवासी मित्रवत थे। आश्रम के अध्यक्ष श्री स्वरूपानंद स्वामी मुझे पसंद करने लगे। वे मेरे साथ बहुत सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते और हम साथ में सारा समय बिताया करते। गुरु के लिए मेरी गंभीर खोज और आध्यात्मिक जीवन के प्रति मेरे रुझान को देखते हुए उन्होंने मुझे शिष्यता के उचित अभ्यर्थी समझा और आनंदमयी माँ से मिलने का निर्णय किया, जो उस समय बनारस में थी। बनारस का आश्रम आनंदमयी माँ के अनुयायियों और प्रशंसकों से भरा हुआ था, परंतु उन्होंने मेरे साथ बड़ी अनुकंपा और स्नेह के साथ व्यवहार किया और मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए और मुझे परामर्श देते हुए बहुत समय बिताया। प्रत्येक शाम को वे सार्वजनिक दर्शन देती, जिसके लिए सैकड़ों लोग एकत्र होते। अधिकतम समय वे शांति में बैठी रहती और केवल उनके दर्शन करके हर्षित हो जाते। वरिष्ठ शिष्य उनकी महिमाएं बताते और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किया करते। कई बार वहां कीर्तन होता और संकीर्तन के समय कभी कभी आनंदमयी माँ भाव समाधि में चली जाती, क्योंकि वे अधिकांश समय आंखें बंद कर बैठती थी। इसीलिए मैं सदा यह नहीं बता सकता था कि वे समाधि में थी या नहीं, परंतु उनके शिष्य एक गुंजन किया करते थे, एक प्रकार की गर्जना, जो ऐसी गंभीर वातावरण में अजीब सी जान पड़ती थी। आरंभ में मैं इसका अर्थ नहीं समझ पाया, परंतु बाद में मैंने जाना कि यह समाधि के आरंभ का संकेत था। मैं आनंदमयी माँ का बहुत सम्मान करता था और उन्हें एक उन्नत आध्यात्मिक व्यक्तित्व समझता था, परंतु उनके अधिकतम उत्तर पहेलियों के समान जान पड़ते हैं और मैं जानता नहीं था कि उनका क्या अर्थ निकाला जाए। एक दिन मैंने पूछा, साधन का क्या अर्थ है? उन्होंने उत्तर दिया, साधन या स्वाधन, व्यक्ति का अपना धन।
जब मैंने पूछा तो सिद्धि का क्या अर्थ हुआ, जो साधन का परिणाम होती है, उन्होंने कहा, सिद्धि व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि के अनुसार प्राप्त होती है। मैंने कुछ भी नहीं कहा, परंतु मन में सोचने लगा, एक शिष्य को उचित साधन के उचित अभ्यास के माध्यम से आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कराने का कार्य तो गुरु का होता है ना। मैं स्वरूपानंद स्वामी के साथ भी अनेक चर्चाएं की हुई थी। मैं जानता था कि वे मेरे आश्रम से जुड़ने और आनंदमयी माँ के शिष्य बनने के प्रति बड़े उत्साह थे। परंतु मैंने पूछा, ऐसा करने से मुझे आध्यात्मिक लाभ क्या होगा? उन्होंने माँ के प्रमुख शिष्य के रूप में अनेक वर्ष बिताए थे। उनसे उन्हें क्या मिला? स्वरूपानंद विचारशील हुए और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया था और वे आंतरिक रूप से इस स्थिति में ही संतुष्ट थे। मैंने पूछा कि क्या वह आंतरिक संतुष्टि ही व्यक्ति के लिए पर्याप्त होती थी या मनुष्य को आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए और इस भौतिक जगत से मुक्त होकर इन सब से परे दिव्य लोक में प्रवेश प्राप्त कर अनंत आनंद का अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने कहा, और यह माँ की कृपा से संभव होगा। मुझे आश्रम अच्छा लगता था। मुझे स्वरूपानंद स्वामी भी पसंद थे और सबके उत्तर। मैंने आनंदमय माँ के प्रति गहरी प्रशंसा का भाव विकसित कर लिया था। अंततः मैंने उनसे जुड़ जाने का निर्णय कर लिया। एक शाम को स्वरूपानंद मुझे आनंदमय माँ से मिलाने के लिए उनके कमरे में ले गए। फिर भी जब स्वरूपानंद ने मेरे आश्रम में जुड़ने की बात उठाई, तब उन्होंने मुझे देखा और स्नेह से मुस्कुराते हुए एक घोषणा सी की, यह इस आश्रम का व्यक्ति नहीं है, इसका स्थान कहीं और है, और जब यह वहां शरण ले लेगा तो पूरा जग इसकी चरणों में आ जाएगा। इस वाक्य का मुझ पर आकाश से ब्रज के समान आघात हुआ। मैं उनकी भविष्यवाणी से स्तंभित और थोड़ा शर्मिंदा भी था, परंतु मैं उनकी अस्वीकृति से हताश भी हो गया था। मैं उनसे जुड़कर उनका शिष्य बनने के लिए याचना भी करना चाहता था, परंतु मेरे अहंकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। स्वरूपानंद ने मुझे बाद में सत्तावना देते हुए कहा कि यूं तो माँ ने ऐसी बात कही थी, पर मैं अभी भी आश्रम में वास कर सकता था। परंतु जैसे ही माँ ने बात कही, मैंने प्रस्थान करने का निश्चय कर लिया था। यह मैं समझ गया था कि वे मेरी गुरु नहीं, अब मुझे अपनी खोज जारी रखनी चाहिए। अगली दोपहर स्वरूपानंद मुझे माँ आनंदमय के कमरे में ले गए, यह बताने के लिए कि मैं जा रहा हूँ। वे कुछ निकट शिष्यों से मिल रही थी जो भारत के अलग अलग भागों से आए थे, और वे उन्हें प्रसाद बांट रही थी अपने बाएं हाथ से, जो मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि भारत में बाएं हाथ से प्रसाद नहीं छुआ जाता और ना ही कोई आध्यात्मिक आदान प्रदान का कार्य किया जाता है। जब उन्होंने मुझे देखा तो वे रुक गई, सुंदर ढंग से मुस्कुराई और मुझे आशीर्वाद दिया कि मेरी आध्यात्मिक खोज का मुझे अति सुंदर परिणाम प्राप्त हो। फिर दाएं हाथ से उन्होंने मुझे एक सेव दिया और पुनः पलटकर वे अपने अतिथियों में प्रसाद बांटने लगी। मैं आश्रम से उदास होकर लौटा। मैंने कलकत्ता के लिए प्रस्थान करने पर स्वरूपानंद मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आए। रवाना होने से पहले उन्होंने मुझे बताया, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें माँ की विशेष कृपा प्राप्त हुई है। ऐसा लगा कि वे केवल मुझे सत्तावना दे रहे हैं, क्योंकि यह स्पष्ट ही था कि माँ मुझे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। ऐसा नहीं कि मैं उनके आश्रम से जुड़ना चाहता ही था, परंतु उनकी अस्वीकृति ने मुझे ठेस पहुंचाई थी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने पूछा। उन्होंने उत्तर में कहा, सामान्यतः वे प्रसाद बाएं हाथ से देती हैं, परंतु तुम्हें उन्होंने दाएं हाथ से दिया। मैंने कहा, हाँ मैंने देखा, पर इसका क्या अर्थ है? जब वे आशीर्वाद देती तो बाएं हाथ से बांटती है, परंतु विशेष कृपा करने के लिए वे दाएं हाथ का प्रयोग करती है। क्या इसका संबंध कर्म से है? उन्होंने कहा, हाँ,
ऐसा कहा जा सकता है। वे जब दाएं हाथ से देती है, तब वे वास्तव में अपने सत्कर्म दे रही होती है और उनके पास यह प्रचुर मात्रा में है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ। उन्होंने सहमति से कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु जब कई लोग उनके चरण स्पर्श करते हैं तो वे अस्वस्थ हो जाती हैं। इसीलिए हम किसी को ऐसा नहीं करने देते। वे बीमार क्यों पड़ती है? क्योंकि चरण स्पर्श करने पर लोग अपने पाप कर्म उन्हें दे देते हैं और उनके सत्कर्म ले लेते हैं। स्वरूपानंद स्वामी जी के संपर्क स्वरूपानंद स्वामी जी के समर्थक वाक्यों के होते हुए भी आनंदमय माँ की अस्वीकृति ने मुझे मायूस कर दिया था और कलकत्ता पहुंचते पहुंचते मैंने अपनी खोज खोज निलंबित करने का निर्णय ले लिया। मुझे क्रोध और दंभ का मिश्रित अनुभव हो रहा था। मैं अपने गुरु की खोज कर रहा था, परंतु उन्हें ढूंढ नहीं पाया। क्या मेरा कोई गुरु भी था भी? अगर था, तो मैंने सोचा कि अब उन्हें ही मेरे सम्मुख आना होगा। मैं उनकी खोज करने वाला नहीं हूँ। कुछ ही समय बाद मैंने मार्क से एक पत्र प्राप्त किया और जाना कि वह मुझसे मिलने कलकत्ता आ रहा है। उसके आने पर मैं हर्षित था और उसे अपने पिता के घर ले आया, जहाँ मैं स्वयं रहता था। वह काफी बदल गया था, केवल दिखावटी में ही नहीं, परंतु दृष्टिकोण में भी। पहले वह धूम्रपान से इतना दूर रहता था कि कई बार मुक्त सवारी यात्रा करते हुए वह चालक से सिगरेट बुझाने के लिए कहता। मैं उससे कहता कि इसमें उसकी सहायता के लिए आभारी रहना चाहिए, इतनी मांगे नहीं करनी चाहिए। परंतु वह तर्क देता कि सिगरेट के धुएं से घिरे हुए बैठने के स्थान पर वह सवारी छोड़ने को तैयार है। अब अब मैंने पाया कि न केवल सिगरेट परंतु हसीस भी उसकी नई आदत थी। एक दिन मैं और मार्क तालाब के किनारे एक बेंच पर बैठे थे और उसने मुझे बताया कि वह भारत गांजा और हसीस प्राप्त करने ले लौटा है। वह इंग्लैंड के एक दल के साथ कार्य कर रहा था, जिसे भारत और नेपाल से एक स्थिर आपूर्ति की आवश्यकता थी। उसने मुझे उनका सहयोगी बनकर उनकी आपूर्ति देखने का प्रस्ताव रखा। मैं चौंक गया और आशा थी कि वह मजाक कर रहा था, परंतु जब मैंने पाया कि वह गंभीर था, तो मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। उसके सरलता से मेरे उत्तर को स्वीकार कर लेना में मुझे राहत मिली और हम साथ में नेपाल में ट्रेकिंग करने के लिए जाने में सहमत हुए। मैंने एक शर्त रखी थी कि वह हमारी यात्रा में हशीश अथवा गांजे का उपयोग नहीं करेगा। केवल ट्रेकिंग के बाद शाम को ही धूम्रपान संभव रहेगा। पोखरा में आने के तुरंत बाद मैंने जाना कि मार्ग हिमालय में केवल पर्वतारोहण के करने के लिए नहीं जा रहा है, अपितु नशीली दवाओं के पदार्थों के प्रदायकों को ढूंढने भी उसका उद्देश्य था। फिर भी हमने 10 दिनों तक अन्नपूर्णा बेस कैंप तक पर्वतारोहण किया। कलकत्ता लौटकर मैंने मार्क को अपने कुछ मित्रों से मिलाया, परंतु जब मैंने पाया कि वह उन्हें भी एक पदक बनाने का प्रयास कर रहा है, तो मैंने उससे कहा कि हमें अब बिछड़ना होगा। मैं दुखी था, क्योंकि यह वही ईमानदार और निर्दोष मार्ग था जिसके साथ मैंने 6 साल पहले यात्रा की थी। हरे कृष्णा। अब ये तीसरा अध्याय है, अमृत की खोज, जुलाई 1976 और जनवरी 1977। कलकत्ता में मेरा यह समय मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था। मैं ना तो अपने वातावरण के साथ सामंजस्य बैठा पा रहा था और ना ही अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर पा रहा था, जिसकी मुझे तीव्र इच्छा थी। मैं जानता था कि अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए मुझे कौन बोल रहा है ये? हाँ, ये कौन बोल रहा है? ये परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी बोल रहे हैं। अच्छा वो अच्छा गुरु की अच्छा, खोज ठीक करते है, हैं। ठीक है माता जी। मैं जानता था कि अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए मुझे गुरु की आवश्यकता है। ऐसा कोई जो मेरा हाथ पकड़कर अध्यात्म के पथ पर मेरा मार्गदर्शन करे और ऐसे दिव्य जगत में ले जाए जो आनंद
और ज्ञान से परिपूर्ण हो, परंतु मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा था और अब मुझे उनकी प्रतीक्षा थी। आनंदमय माता के साथ मेरे मेरा अनुभव ने मुझे आशा दी थी। मुझे लगा अगर मेरा कोई गुरु है तो अब वे ही स्वयं मेरे समक्ष प्रकट करेंगे। एक शाम को मेरा पुराना मित्र प्रसून मुझसे मिलने आया। मैं उसे देखकर प्रसन्न था, परंतु वह पहले से अलग दिख रहा था। जो प्रसन्न मुझे याद था, उसके लंबे बाल हुआ करते और वह पश्चिमी कपड़े पहना करता था, पर अब उसने अपना सर मुड़वा लिया था और धोती कुर्ता धारण किए था। मैं जानता था कि जर्मनी में वह अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन से जुड़कर कृष्ण भक्त हो गया था। इसीलिए उसकी वेशभूषा देखकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, परंतु उसके चेहरे का तेज चित्तग्राही लगा। उसके पूरे व्यवहार से शांति और संतुष्टि का विकिरण हो रहा था। जब पहले मैंने सुना कि प्रसून और उसकी जर्मन प्रेमिका इस्कॉन से जुड़ गए थे, तो मैंने इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि हैमबर्गर के इस्कॉन मंदिर में उनका और मेरा अनुभव अच्छा नहीं था। एक दिन जब मैं यूनिवर्सिटी की कैंटीन से बाहर आ रहा था, मैंने पश्चिमी युवाओं के एक समूह को, जिसमें महिलाएं साड़ियों में थी और पुरुष धोती कुर्ता में, नृत्य और कीर्तन करते हुए देखा। इस दृश्य ने मुझे प्रसन्न कर दिया, साथ ही घर की याद भी दिला दी। मैं कलकत्ता से दूर था और इन सभी युवाओं ने, जो पारंपरिक भारतीय वेशभूषा में थे, मुझे अपनी संस्कृति के प्रति गर्व से भर दिया। उनमें से एक भक्त पत्रिकाएं बांट रहा था। मैंने उससे जाकर यह पत्रिका ले ली और हम दोनों की चर्चा भी हुई। उसने अपने आंदोलन के विषय में बताकर मुझे उनके मंदिर में आमंत्रित किया था, जो यूनिवर्सिटी से एक भूमिगत रेलवे स्टेशन जितनी दूरी पर था। मैं मंदिर गया, उनमें से कुछ भक्तों से मित्रता की, और जब मैंने अपना अनुभव प्रसून को बांटा, तो मैं और प्रसून साथ ही साथ उस मंदिर में फिर कई बार गए। एक बार हम एक अमेरिकी भक्त से बातें कर रहे थे, और क्योंकि हम भी अधिकांश बातें कर रहे थे, अन्य एक भक्त, जिन्हें हमारा अधिक बोलना और कम सुनना पसंद नहीं था, वह बोल पड़ा कि बुद्ध एक धोखेबाज थे और बंगाल में प्रसिद्ध श्री रामकृष्ण परमहंस एक ठग। प्रसन्न ने मेरी ओर आश्चर्य के साथ देखा। ना तो मैंने, ना ही प्रसन्न ने बुद्ध या रामकृष्ण की कोई बात उठाई थी, और मैंने शांति से संकेत किया कि हमें वहां से प्रस्थान करना चाहिए, और हमने ऐसा ही किया। फिर हम कभी भी लौट कर नहीं गए। तब से जब भी मैं भक्तों को देखता, उनसे दूर रहता। अगर वे सड़क की एक ओर चल रहे हैं तो मैं दूसरी ओर चलता। जब मैं कलकत्ता वापस लौटा, तब यूं तो इस्कॉन मंदिर मेरे घर से अधिक दूर नहीं था, और मैं उनके पास से कई बार निकला भी, पर कभी अंदर नहीं गया। इसीलिए जब मैंने सुना कि प्रसून इससे जुड़ गया है, तो पहले मैंने इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया, परंतु जिस प्रकार अब प्रसून मुझे दिख रहा था, उसके चेहरे के तेज के कारण मुझे अपनी धारणा बदलनी पड़ी। क्या तुम वास्तव में अपने नए जीवन के प्रति गंभीर हो? मैंने उससे पूछा। उसने एक कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जी हाँ। उसने मुझे बताया किस प्रकार बर्लिन में श्री ईशो उपनिषद नामक पुस्तक पढ़कर वह इस्कॉन के साथ जुड़ गया था। वह पुस्तक, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ईशी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने लिखी थी, प्रसून की दीक्षा हो चुकी थी और उसका आध्यात्मिक नाम मिल गया था, सर्वभावना दास अधिकारी। अब वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन का भारत में प्रचार करने लौटा था और दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में उपाध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहा था। उसने मुझे दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया, परंतु मैं अभी भी पूर्ण रूप से अस्वस्थ नहीं था। उसने मुझे अधिक मनाने या उपदेश देने का प्रयास नहीं किया। हमने केवल बातें की और एक दूसरे के संग का आनंद लिया। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम।